नमस्कार, आप सभी को स्वागत है गुरुकुल दावस एंड नॉलेज चैनल में। मैं हूं आचार्य बाबू। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। आजकल मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं विभिन्न प्रकार की अच्छे ज्ञान बांट रहे हैं विभिन्न चैनल के माध्यम से, जो कि जिस तरह से मैं ज्ञान का तर्जमा करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ और सारी चीज़ों को व्याख्यान करता हूँ, पूरी तरह से उसका जो तथ्य है उसको निचोड़ के लेके आता हूँ, रहस्य उजागर करता हूँ। बहुत सारे लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम जो है एक प्रकार की सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए और जो है आध्यात्मिक चेतना लोगों के अंदर लाने के लिए ये सारे लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप सभी के चैनल फॉलो कर सकते हैं, सभी को लाइक करें, सभी को सब्सक्राइब करें और सभी का चैनल को शेयर करें, क्योंकि जो ज्ञान लोग देते हैं उसका सम्मान करना चाहिए। जो सच्चा ज्ञानी होता है वो दूसरे का ज्ञान को सम्मान करेगा। अगर जो ज्ञानी नहीं है वो क्या करेगा, दूसरे के ज्ञान को अपमान करेगा। हालांकि ये बात सही होना चाहिए कि सामने वाला कैसा ज्ञान दे रहा है, चाहे वो अच्छा ज्ञान है, चाहे वो अच्छा ज्ञान है या बुरा ज्ञान है, आपको उसको देख के लेना है। सभी को देखें, सभी को समझें, लेकिन जो आप प्रैक्टिकल करते हैं सोच समझ कर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों का मेल आता है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं, कुछ प्रयोग कर दिया, बाद में उनको बहुत सारे नुकसान हो गया। तो चलिए आज शुरू करते हैं कैसा विषय पर चर्चा। ये विषय है कि पूजा पाठ मंत्र जाप करते समय ज़्यादा देर तक आप आसन में कैसे बैठेंगे, यानी आपको आसन किस प्रकार की होना चाहिए, कैसे आसन से बैठेंगे। क्या पद्मासन में बैठना सही है, क्या यह वीरासन में बैठना सही है या फिर सुखासन में बैठना सही है। देखिए, टाइमिंग बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको एक बात समझ लेना चाहिए। पहले दिन से कभी भी आप ये ना कोशिश करें कि आप पूरी तरह से कंटिन्यू साधना करेंगे, यानी आपको पहले दिन से ये कभी भी नहीं सोचना है कि साधना जो है 15 मिनट 20 मिनट या 1 घंटे 2 घंटे से लेके ज़्यादा आप करेंगे। ठीक है, पहले आपको कोई भी मंत्र जाप, कोई भी माला, किसी भी प्रकार की मंत्र जाप माला नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आप 200 माला करो, 300 माला करो, ज़्यादा माला करो। ऐसे नहीं, मैं हमेशा एक ही बात बताता हूँ, मंत्र की जो होता है वो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, उसका क्वांटिटी नहीं। आप अगर एक माला भी ऐसा मंत्र है उसका अगर आप जाप करोगे, जैसे मैंने रुद्र अघोर मंत्र बताया था, पढ़ के सुनाया था, हालांकि उसके बारे में वीडियो नहीं बनाया है, तो वो मंत्र जो है एक माला भी अगर आप करोगे या फिर अघोर मंत्र एक माला भी करोगे तो उसका जो ऊर्जा होता है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें आप ये मत सोचो कि मैं कम से कम 50 माला अघोर मंत्र करूँ या कोई भी रुद्र का मंत्र करूँ, ऐसा नहीं है। तो आपको ये पूरी तरह से समझ लेना चाहिए, मंत्र का क्वालिटी ज़्यादा होना चाहिए, हालांकि उसका क्वांटिटी देखना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से जो मैं करता हूँ वही कहता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से आपकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाया जाए। सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको कोई भी मंत्र जाप, साधना या उपासना पहले करना नहीं है। पहले आपको आसन सिद्ध करना है। आसन सिद्ध क्या होता है, एक प्रकार की प्रैक्टिस। किस आसन में बैठेंगे, चाहे वो पद्मासन हो, सुखासन हो, वीरासन हो। पहले कुछ दिन क्या करें, कहीं पे भी सुबह हो या शाम को हो, एक आराम से, चाहे वो ज़मीन पे हो, कहीं पे हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं हालांकि यही कहता हूँ हमेशा कहीं पे बैठते हैं तो एक प्रकार के आसन ले लीजिए, चाहे वो कंबल का आसन हो, कोई चटाई हो, चादर हो, कुछ भी हो, जो जैसे भी हो आप आराम से बैठे। तो आप प्रैक्टिस करें कि आप कौन सा आसन में ज़्यादा देर बैठ पा रहे हैं। कुछ दिन पहले आप पद्मासन में बैठे, बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, पद्मासन क्या है आपको ईजिली मिल जाएगा। तो पद्मासन में बैठे, पद्मासन में बैठने के बाद आपको महसूस हो जाए कि आप कितना देर तक बैठ पा रहे हैं। तो पहले 5 मिनट बैठिए, पहले 10 मिनट बैठिए। इस तरह से 10-15 दिन पहले एक आसन को सिद्ध करिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए अगर आप किसी भी आसन में कम से कम 2 घंटा या 3 घंटा बैठ जाते हो तो वो आसन पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है। यानी बाद में ऐसा अगर आप करोगे तो उसी आसन में करने वाले सारे जो मंत्र का ऊर्जा होता है, कुछ भी होता है, आपको पूरी तरह से मिलेगा और बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। अगर आप पद्मासन में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो सुखासन ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे हनुमान जी की साधना में जिसको वीरासन कहते हैं, उसमें भी आप आराम से बैठ सकते हैं। तो ट्राई करें, पहले आपको ट्राई करना जरूरी है। पहले आप आराम से आसन में बैठना ट्राई करें। पहले ही माला मत पकड़ लीजिए कि आज मुझे 10 माला इसी आसन में बैठ के मंत्र जाप करना है, कल 15 माला करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आप आसन में बैठे, आराम से आसन में बैठे, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना हो सकता है पहले प्रैक्टिस करें। और जब आसन में बैठ रहे हैं तो आप खाली जब बैठेंगे तो बोरिंग हो जाएगा ना। तो एक काम कर सकते हैं आप, उसी समय आप शिव 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 ये जो मंत्र है इसका भी जाप कर सकते हैं, राम नाम का भी जाप कर सकते हैं। तो क्या होगा, आपको कंसंट्रेशन भी होगा, एक प्रकार की प्रैक्टिस भी होगा। ये कम से कम आप 15 दिन 1 माह तक करें, एक ही आसन में 1 माह तक प्रैक्टिस करें, फिर बाद में दूसरे आसन चेंज करें, तो आपको पता चल जाए कि कौन सा आसन में आप कंफर्टेबल हो। देखिए, पहले स्वस्थ रहना जरूरी है, बाद में मंत्र जाप। अगर आप मंत्र जाप करने से पहले अगर आपको शारीरिक संरचना या आपको बैठने का कैपेसिटी अगर नहीं है तो आप बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है,
हालांकि बहुत सारे लोग ये मेल कर रहे हैं कि आचार्य जी हमें जो फलाना बाबा जी ने पहले 150 माला 200 माला 300 माला करने के लिए कहते हैं हम तो कर नहीं पा रहे हैं तो क्या करें। मैं हमेशा सभी को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने सारे माला एडवाइस करने से पहले आप उनका सीटिंग कैपेसिटी पूछ लो, वो कितना देर तक बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले दिन आप 100 माला कोई भी मंत्र का जाप करवाने के लिए उनको एडवाइस कर दो, वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए मंत्र कैपेसिटी, बैठने की कैपेसिटी जरूरी है और इसके लिए आपको आसन सिद्ध करना जरूरी है। आसन सिद्ध नहीं कि आप किसी भी एक आसन को सिद्ध करो, इसका मतलब है किसी आसन पर मास्टरी हासिल करना, यही होता है आसन सिद्धि, ठीक है ना। तो अगर वज्रासन में बैठते हो तो वज्रासन में बैठो, या सुखासन, पद्मासन, वीरासन, जो भी है, वीरासन उसी टाइप का है, तो उस चीज़ को आप कोशिश करो बैठने के लिए। जब वो आसन सिद्धि 1-1.5 महीने बाद हो जाएगा, अगर आप कोशिश करो एक आसन में अगर आप कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा बैठ गए तो आपका आसन सिद्धि हो जाएगा और उसी आसन में बैठ के कोई भी मंत्र जाप करेगा तो आपको बहुत बढ़िया सा फल मिलेगा। तो अगर आपका मानो सुखासन है, वज्रासन, किसी में आप आराम से बैठ रहे हो तो उसके बाद क्या करें, कोई भी नहीं, पहले 3-3 माला से शुरू करें। पहले 3 माला करें, बाद में 5 माला करें, फिर बाद में 7 माला करें, फिर 9 माला, 11 माला, ठीक है, 21 माला, 41 माला, 51 माला, ऐसे करके बढ़ाए, ठीक है। तो आप क्या होगा, वो जो है आपका सिटिंग कैपेसिटी पूरी तरह से मंत्र के साथ सेट कर जाएगा और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहले ही मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर आपको बैठने में, पूजा पाठ करते समय या साधना करते समय आपको लंबा समय बैठना नहीं हो रहा है तो ये विधि अपनाइए, ज़रूर हो जाएगा। देखिए वैसे भी आप अगर एक काम भी कर सकते हैं, अगर पूजा पाठ करते समय भी ये चीज़ को अपनाएंगे, आसन मत बदले, एक जगह पे बैठ जाए और सीताराम 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 करते जाइए, फिर राम 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 करते जाइए, फिर शिव 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 करते जाइए, तो आसन पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। तो आप 3 माह तक करेंगे और फिर आप देखेंगे वो आसन में आप कम से कम 2-2.5 घंटा तक बैठ रहे हो। अगर बिना हिले डुले आँख बंद करके किसी भी एक मंत्र को या नाम जप को आप कर लेते हैं तो 2.5-3 घंटा कंटिन्यू अगर 15 दिन ऐसे कर लेते हैं तो पूरी तरह से वो आसन सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद उसी आसन में बैठ के, आसन मतलब वो बिछाने का आसन नहीं है, जो मैं आप बोल रहा हूँ जो आसन है, सुखासन, पद्मासन, ये वाला, तो उस आसन जब करेंगे आपको पूरी तरह से अच्छा फल मिलेगा, ठीक है ना। तो यही, अगर जो लोग मुझे बहुत सारे बोले कि मेरे पैर में दर्द कर रहा है, ऐसा कर रहा है, आचार्य जी कोई उपाय बताए, ये उपाय मैंने खुद किया है तो मैं इसका प्रयोग मैंने आपको बताया, आप इसको करें। तो मैं सुखासन में बहुत लंबा समय तक बैठ सकता हूँ, पद्मासन में भी बैठ सकता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो बीच बीच में मुझे भी पैर बदलना पड़ता है। जब 5.5-6 घंटा का कोई साधना रहता है, मंत्र जाप रहता है, तो हर 2.5 घंटा या हर 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर अंदर मुझे थोड़ा एक बार पैर बदलना पड़ता है, तो पैर बदल सकते हो। लेकिन जब मैं सुखासन में बैठ जाता हूँ तो 2-2.5 घंटा तक पूरी तरह से बैठ सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। थोड़ा उठने के बाद दिक्कत होता है, लेकिन वो नॉर्मल है, सभी को होता है, उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप जो सवाल आप मुझे पूछे थे उसके बारे में मैंने बताया है। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय शंकर, जय माता।